माँ, हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? बताती हूँ। देख, मकर संक्रांति के दिन ये माना जाता है कि भगवान सूर्य अपने बेटे शनि महाराज से मिलने आते हैं, और ये भी कहा जाता है कि इस दिन से भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, यानी उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं। और वो आपने भीष्म पितामह वाली कहानी भी तो बताई थी ना माँ? हाँ, तुझे याद है? कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े थे तो उन्होंने इसी शुभ दिन पर अपने प्राण त्यागे थे। इतना महत्व है इस दिन का। और तो और लोग आज के दिन से ही खरीदारी और अच्छे काम शुरू करते हैं, जैसे शादी वगैरह। अब चलो, मैंने तुम दोनों के लिए तिल और गुड़ के लड्डू बनाए हैं। हाँ, मुझे पता है। आप हर साल मकर संक्रांति पर तिल गुड़ के लड्डू बनाती हो। वो कितने मजेदार होते हैं ना भैया। हाँ, सही कहा तूने छोटे। चलो फिर आओ, मैं तुम दोनों को प्रसाद देती हूँ। इसी तरह साल बीतते गए और अब गणेश और पवन भी बड़े हो चुके थे। गणेश की शादी हो चुकी थी और गणेश की पत्नी गरिमा के ससुराल में पहली मकर संक्रांति थी। गरिमा, जल्दी कर, सूरज निकलने वाला है। कहाँ है तेरा प्रसाद? लाई माँ जी, सब तैयार है। खिचड़ी कहाँ है? खिचड़ी भी बन गई है माँ जी। अच्छा माँ जी, एक बात पूछूं? बाद में, पहले जल्दी से छत पर चल, सूर्यदेव दर्शन देने ही वाले होंगे। जय और उसकी बहू गरिमा छत पर पहुंच गए, लेकिन तब तक सूरज नहीं निकला था। माँ जी, मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाने की परंपरा होती है क्या? वो मुझे नहीं पता। मैं तो रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ, तो फिर मकर संक्रांति को कैसे छोड़ दूँ? हाँ, ये भी ठीक है। लीजिए माँ जी, सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए। सूर्योदय होते ही दोनों सास बहू ने सूर्यदेव की पूजा की और उन्हें जल चढ़ाया। थोड़ी देर बाद खाना खाते हुए, ये लड्डू कितने फीके हैं, इसमें चीनी तो है ही नहीं। गरिमा, ये क्या किया तूने? सारे लड्डू बेकार कर दिए। माँ जी, वो मैंने चीनी हल्की रखी है। मुझसे जबान मत लड़ा, समझी? जा ले जा ये लड्डू, मुझे नहीं खाने। माँ, क्या दिक्कत है? मैंने खाए हैं लड्डू, ठीक ही तो बने हैं। तुम भी ना बस उसे डांटती रहती हो। क्या कसूर है उसका? कसूर उसका नहीं, तेरा है। अब मैंने क्या कर दिया माँ? लाख मना किया था कि वो फटीचर खानदान से धेला नहीं मिलेगा। अब देख, त्योहार का दिन है। अरे इसके मायके से 1 किलो गुड़ तक नहीं आया। गणेश अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो गया। वो समझ गया था कि असली वजह लड्डू नहीं, बल्कि गरिमा का गरीब होना है। वो चुपचाप काम पर चला गया। बेचारी गरिमा अपने साथ ज्यादा दहेज नहीं लाई थी, और इसी बात से जया उससे नाराज रहती थी। और दहेज की चाहत में ही जया ने अपने छोटे बेटे पवन की शादी एक अमीर खानदान की लड़की से करा दी, और पायल घर की छोटी बहू बनकर आ गई। कुछ भी कहो, पायल के घर वाले हैं बड़े दिलदार। अरे देखो तो, खुद से आगे बढ़कर दहेज में कितनी सारी चीजें दी हैं। पैसे वाले घर की बेटी पायल आते ही जया की सगी हो गई, और जया भी उस पर जान छिड़कने लगी। गरिमा को लगा था कि उसकी देवरानी उसे समझेगी, उससे प्यार करेगी, लेकिन पायल अपने मायके से दहेज के साथ ढेर सारा घमंड भी लेकर आई थी। उसी दिन गरिमा को एहसास हो गया था कि पायल में घमंड कूट कूट कर भरा है। धीरे धीरे इसी तरह पायल अपनी जेठानी को नीचा दिखाने की कोशिश करती, और फिर एक दिन जब हद पार हो गई तो दोनों के बीच जबरदस्त बहस हुई। अरे क्या हो रहा है ये सब? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? देखो ना माँ जी, ये भाभी ने जब देखो मुझ पर जेठानी होने का रौब झाड़ती रहती हैं। अब बहुत हो गया माँ जी, अब इस घर में या तो ये रहेंगी या फिर मैं। अरे तू ही रहेगी, इससे तो मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। सुन गरिमा, तू इस घर में रहने के लायक नहीं है, चली जा यहाँ से। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? वो कहाँ जाएगी? और अगर आप उसे निकाल ही रहे हैं तो फिर मैं भी नहीं रहूंगा इस घर में। हाँ हाँ ठीक है, जोरू के गुलाम, तू भी चला जा। गणेश अपनी पत्नी के सम्मान की बात जब भी कहता था, जया उसे भी डांट देती थी, पर उस दिन तो हद हो गई। उसी दिन गणेश गरिमा को लेकर घर से चला गया, और फिर वो बगल वाले घर में ही कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। ऐसे ही एक दिन, माँ जी कहाँ हो आप? जल्दी इधर आओ। क्या हुआ, बड़ी खुश लग रही है? ये देखिए, मेरी पहली मकर संक्रांति पर मेरे पापा ने मेरे लिए क्या भेजा है। ये नए कपड़े, ढेर सारे तिल और गुड़ के लड्डू, और उन्होंने ये 20,000 रुपए भी भेजे हैं। ये पैसे किस लिए? कह रहे थे इन पैसों से कंबल वगैरह खरीद कर गरीबों में बंटवा दूं। सोच रही हूँ पड़ोसियों को भी दे देती हूँ। पता नहीं बेचारों के पास इस ठंड से बचने के लिए कंबल भी है कि नहीं। ये बात सच थी। गणेश की तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, ऊपर से अब तो उसे कमरे का किराया भी देना पड़ रहा था। अगर मेरी पगार अच्छी होती तो तुम्हें इस तरह अपमानित न होना पड़ता। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर मेरे परिवार वाले भी पैसे वाले होते तो शायद आज हम भी अपने घर में रह रहे होते। खैर सुनिए, ये तिल और गुड़ के लड्डू हैं, और मैंने ना ये ढेर सारे दस्ताने खरीद लिए हैं।
जो भी गरीब आएंगे उन्हें बांट दूंगी। कंबल तो बहुत महंगे पड़ रहे थे। एक तरफ गरिमा और गणेश सच्चे दिल से दान धर्म की सोच रहे थे, तो दूसरी तरफ आप देखना माँ जी, इतना दान दूंगी कि सारे भिखारी हमारे घर आएंगे। अरे फिर वो भिखारन भी देखती रह जाएगी। मकर संक्रांति का दिन आ गया। जया और पायल अपने घर से बाहर निकली। उन्होंने घर के बाहर एक बड़ी सी टेबल लगवाई जिसमें ढेर सारे कंबल, बढ़िया कपड़े और मिठाइयाँ रखी थी। उधर गरिमा और गणेश भी अपने घर से बाहर निकले। उनके पास एक थाली में गुड़, तिल के लड्डू और कुछ दस्ताने थे जो वो गरीबों को देना चाहते थे। तभी देख रही है माँ जी, अब तो खुद भिखारी अपने जैसे भिखारियों को दान देने के लिए आए हैं। पायल की बात गरिमा और गणेश दोनों ने सुन ली, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। तभी वहां काफी सारे भिखारी आ गए। उन्होंने जैसे ही देखा कि पायल तो बहुत दान देने वाली है, वो सारे भिखारी पायल के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। ये देखकर पायल जोर जोर से हंसने लगी। माँ जी, लगता है इन्हें अपने लड्डू खुद ही खाने पड़ेंगे। अब तो कौन जाएगा इनके पास, जब यहाँ काजू कतली, चमचम, रसगुल्ले रखे। हाँ। पायल घमंड से इतरा रही थी कि तभी वहां एक साधु बाबा आए। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। प्रणाम साधु बाबा। खुश रहो बच्चों। बाबा के इतना कहते ही सूरज निकल आया और चारों तरफ प्रकाश हो गया। पायल और उधर गरिमा ने सूरज देवता को जल चढ़ाया, लेकिन जैसे ही पायल ने जल चढ़ाया, सूरज की किरणों की वजह से उसका सारा सामान जलने लगा। कंबल और कपड़ों में आग लग गई। उधर सूरज की किरणों के पड़ते ही गरिमा का सोने का बन गया। ये देखकर हर कोई हैरान था। तभी लाओ बच्ची, बाबा को मकर संक्रांति का प्रसाद दो। गरिमा और गणेश ने देखा साधु बाबा के माथे पर सूर्य का निशान था और उनसे सूर्य जैसा ही प्रकाश निकल रहा था। गणेश और गरिमा को समझते देर नहीं लगी। तुम्हारी पूजा सफल हुई। ये सारे सोने के पात्र मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार हैं। इन्हें बेचकर तुम गरीबों की मदद करना। सूर्यदेव की बात सुनकर पायल भागी भागी आई और बोली, और मेरा उपहार भगवान? मैं भी तो दान देने के लिए खड़ी थी, पर आपने तो मेरा सारा सामान जला दिया। दान देने और दिखावे में अंतर होता है। इससे पहले कि मेरी दृष्टि से तुम और तुम्हारी लालची सास भस्म हो जाए, चली जाओ यहाँ से और आगे से फिर कभी पूजा की जगह ढोंग मत करना। अब जाकर उन्हें अच्छा सबक मिल चुका था। एक समय की बात है। शांति नाम की एक औरत अपनी सास और पति के साथ रहती थी। शांति बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। वो द्वार पर आने वाले किसी भी गरीब, बेसहारा या मांगने वाले को कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया करती थी। शांति की सास जानकी उसे कई बार दान पुण्य करने के लिए कहती या खुद से करने की कोशिश करती तो शांति उस पर भड़क जाती थी। ये लो अम्मा, थोड़ा सा आटा रख लो। खुश रहो, परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। अरे अरे अरे, जब तुम्हें ही घर में भरा आटा दान में दे देंगी तो हमारे घर में कौन सी सुख समृद्धि का वास होगा? माँ जी, आपको कितनी बार समझाया है ऐसे राह चलते भिखारियों को घर के आटा, चीनी, चावल और अनाज मत बांटा करो, नहीं तो एक दिन हमारे घर के भंडार खाली हो जाएंगे। बेटी, एक कटोरी आटा देने से भला तुम्हारे घर का क्या भंडार खाली होगा? तुम्हारी सास तो बहुत ही पुण्य का काम कर रही है। हमें नहीं कमाने कोई पुण्य। खबरदार माँ जी, आज के बाद अगर आपने मेरे से बिना पूछे किसी को कुछ भी दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये नहीं है कि आपका बेटा पूरा दिन मेहनत करके कमाता है और आप उसे गरीबों में बांट कर उड़ाती रहो। महीने भर बाद यही मेरे से पूछेंगे कि राशन इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया, फिर मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी? आप तो पीछे हट जाओगी। बहू, आज एकादशी का दिन है, इसलिए दान करना बहुत अच्छा होता है। और फिर ज्यादा नहीं, मैंने तो बस थोड़ा सा आटा ही दान में दिया। वही मैं कह रही हूँ आपसे, ये नहीं चलेगा। कोई ये दान पुण्य करने से महल नहीं खड़े हो जाएंगे। शांति की सास कुछ नहीं बोल पाती। वो बुजुर्ग तो अपने बेटा बहू के सहारे अपने जीवन के बचे खुचे दिन काट रही थी, पर शांति इस बात को नहीं समझती थी। शांति को दान पुण्य करने से बहुत नफरत थी, इसलिए वो एक फूटी कौड़ी भी दान में न खुद देती न अपनी सास को देने देती। सुमेर बेटा, कल मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और घर परिवार में खुशी और कारोबार में सफलता मिलती है। मैं चाहती हूँ कल तुम बहू के साथ मिलकर कुछ दान पुण्य करो। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। मैं कल मकर संक्रांति पर दान करने के लिए सामान खरीद लाऊंगा। अपनी माँ की बात को सुनकर सुमेर कमरे में आ जाता है और शांति को सारी बात बताता है। अरे अरे अरे, पागल हो गए हो क्या?
ये मकर संक्रांति, एकादशी, अमावस्या, ये तो रोजाना ही आते रहते हैं। अगर हम इन सब में अपने पैसे को लुटाते रहे तो एक दिन हम सड़क पर आ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ मकर संक्रांति के दिन किसी को दान पुण्य करने से अच्छा है तो मेरे लिए एक सोने का हार बनवा दो। कम से कम वो हार काम तो आएगा। और अगर तुमने मेरी बात ना मानकर दान पुण्य किया तो तुम मेरे से फिर कभी बात मत करना। मैं समझूंगी फिर तुम अपनी माँ की बात को मानते हो। अरे तुम नाराज क्यों होती हो? ठीक है, हम कल मकर संक्रांति के दिन कोई दान पुण्य नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे लिए सोने का हार बनवा दूंगा। अब तो खुश हो जाओ। सासू माँ, अब मैं आपको बताऊंगी कि सुमेर किसकी सुनते हैं। वो आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। कल मकर संक्रांति के दिन कोई दान नहीं होगा। अगले दिन मकर संक्रांति थी। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते हैं। जानकी ने देखा सुमेर बाजार से कुछ भी नहीं लाया है। उसने पूछा, सुमेर बेटा, तू आज दान करने के लिए कुछ नहीं लाया? मैंने तो कल ही बोल दिया था कि अन्न वस्त्र आदि कुछ भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने के लिए ले आना। तू दुकान से ही कोई कपड़ा उठा लाता, तेरे हाथों से वही दान हो जाता। सुमेर इससे पहले कि कुछ बोल पाता तभी शांति आ जाती है। सुनो जी, देखो मैंने ये हार पहन लिया, बताओ तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माँ। देखो, मैं आज शांति के लिए सोने का हार खरीद कर लाया हूँ। शांति बहू, तुम्हें तो पता था आज मकर संक्रांति का कितना बड़ा दिन है, पर तुमने दान करने के लिए कोई भी चीज नहीं निकाली। माँ जी, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो आप मेरे सोने के हार से जल गई हो। मैं पैसे बचाने की कोशिश करती हूँ और कंजूसी से घर चलाती हूँ ताकि अपने लिए कुछ जोड़ सकूं। ऊपर से आप मेरे हार की तारीफ करने की जगह फालतू का दान करने के लिए बोल रही हैं। पता नहीं जब देखो घर लुटाने में लगी रहती हैं। शांति अपना हार लेकर अंदर चली जाती है। अगले दिन सुमेर जब दुकान जाने लगता है तो उसके मोबाइल पर फोन बजता है। सेठ जी, मैंने तो आपके कहे अनुसार ही कपड़ा तैयार किया था, फिर आप माल लेना क्यों नहीं चाहते? मैंने आपको सही दाम लगाए थे। पर सुनिए तो सेठ जी। नहीं सुमेर, मुझे कपड़ा पसंद नहीं आया। मेरी किसी और दुकानदार से बात हो गई है। अब मैं तुम्हारी जगह उसी से माल खरीद रहा हूँ। मुझे माफ करना है। अब क्या होगा? सेठ जी तो बहुत बड़े ग्राहक थे। लाखों का माल मैं उन्हें आसानी से बेच देता था। बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह सुमेर के कई बड़े ग्राहक छूटते जा रहे थे और उसका कपड़े का काम बिल्कुल ठप हो चुका था। सुमेर को कर्जा चुकाने के लिए शांति के जेवर भी बेचने पड़े। सुमेर बहुत परेशान रहने लगा था। वो कर्ज में डूबा हुआ था। उसके पास घर बेचने के सिवा कोई और चारा नहीं था। क्या करूं? मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे पास कोई काम धंधा नहीं रहा। न जाने किसकी नजर लग गई। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, पर अचानक ये सब क्या हो गया? सुमेर बेटा, हर व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में अवश्य देना चाहिए। साल में कुछ ऐसे दिन आते हैं जिस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। पर शांति ने मेरी एक नहीं सुनी। घर की बहू बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। शांति घर की लक्ष्मी है, पर उसने सदैव दान पुण्य न खुद से किया, न मुझे करने दिया और न ही तुम्हारे हाथों से ही करने दिया। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करना बहुत फलदायी होता है, पर पिछले महीने ही मकर संक्रांति के दिन मेरे कहने पर तुमने कुछ भी दान नहीं किया। कहीं ना कहीं ये गलत है बेटा। तुमने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरी कंजूसी की आदत के कारण ही हमारे घर में परेशानियां आई हैं, पर कोई तो उपाय होगा जिससे सब कुछ फिर से ठीक हो सके। बहू, अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए केवल एक उपाय जो सबसे सरल है, वो है गरीबों में सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करना। भूखों को भोजन कराना, पशु पक्षियों को अनाज और चारा डालना, प्यासे को पानी पिलाना और सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा करना। अगर मनुष्य ये सब सेवा कर्म करे तो उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान की कृपा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माँ जी, मैं वादा करती हूँ, अब मैं और सुमेर आपके साथ मिलकर गरीबों में दान पुण्य करेंगे। व्रत पूजन करूंगी और सदैव अच्छे कर्म करूंगी। कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी। शांति अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी सास के कहने पर दान पुण्य करना आरंभ करती है। धीरे धीरे सुमेर का काम फिर से ठीक होने लगता है। उसे कपड़े का ऑर्डर मिलने लगता है। उसके ग्राहक फिर से लौट आते हैं और घर में फिर से सुख समृद्धि का वास होने